तो हम पिछले दिनों में कलीसिया वाचा का दे रहे थे और मैंने बताया था कि वाचा एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट जो हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा की साक्षी के साथ जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में जोड़े जाते हैं, स्थानीय कलीसिया। बपतिस्मा के द्वारा हम यूनिवर्सल कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन अच्छा होता है कि हम स्थानीय कलीसिया, जो हमारा स्थानीय परिवार है, उसके साथ हम भी जुड़ जाते हैं और तब हमारा एक समर्पण होता है। कलीसिया दोनों ओर से कलीसिया की जिम्मेदारी आपके प्रति है, आपकी जिम्मेदारी कलीसिया के प्रति है और हम कई सारी चीज़ों में इस बात को देखते चले आ रहे हैं। तो जब ये आप घर में ले जाएंगे तो उसमें सब कुछ विस्तार के साथ लिखा हुआ है। जो कुछ भी पिछले दिनों में प्रचार किया गया उन सारे बिंदुओं को उसमें डाला गया है। बाइबल के रेफरेंसेस हैं, आप बाइबल के पदों को खोल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये आपके सीखने के लिए और मददगार हो सकता है। पिछली बार इतवार जब मैं था तो मैंने आपसे बोला था, एक शब्द को हमने छोड़ा था जब हमने पढ़ा था कि हम वाचा बांधते हैं इस वर्तमान युग में जब तक कि हम अपने महान पिता परमेश्वर एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन की धन्य आशा की बाट जोते हैं, तब तक हम प्रयत्नशील रहेंगे, संयम, खराई एवं भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। हम इस कलीसिया की सुसमाचारी सेवा को हम प्रोत्साहन करने के द्वारा रक्षा करेंगे तथा उसको बनाए रखेंगे। साथ ही परमेश्वर के वचन का प्रचार, सुसमाचार की विधियों का संचालन, बपतिस्मा एवं प्रभु भोज एवं कलीसियाई अनुशासन का किया जाना इत्यादि का समर्थन करेंगे। आखिरी सेंटेंस है, एवं कलीसियाई अनुशासन का किया जाना इत्यादि का समर्थन करेंगे और ये कलीसिया का अनुशासन किया जाना। तो मैंने उस समय छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि हम बाद में इसको कलीसियाई अनुशासन के बारे में बाद में विचार करेंगे। ये बहुत जरूरी है। बाइबल में हम देखते हैं जहां कलीसिया के अनुशासन के बारे में सिखाया जाता है। एक विश्वासी मसीह जीवन न केवल विश्वास करके आगे बढ़ने वाला जीवन होता है, लेकिन समय समय पर उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके सुधार के लिए प्रेम पूर्वक उसका अनुशासन भी किया जाता है समय समय पर। जैसे एक परिवार में हमारे माता पिता होते हैं और बच्चों का वो समय ब समय में अनुशासन करते हैं। उसके तरीके हैं। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, आज हमने मत्ती उसके 16 अध्याय को पढ़ा और 16, 17, 18 मत्ती 16 अध्याय को पढ़ा हमने, जहां 16 अध्याय में इस बात को कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होने पाएंगे। मत्ती 16 अध्याय और 18 पद, मैं तुझसे भी कहता हूं कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अभी कलीसिया की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन सबसे पहला शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह के मुख से कलीसिया का निकला है। पौलुस, पतरस, दूसरे प्रेरितों ने बाद में उसका वर्णन किया जब उसकी स्थापना हो गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भविष्यवाणी की। तो 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर रीति से 16 अध्याय एक कलीसिया की स्थापना के बारे में परमेश्वर का वचन सिखाता है, कैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण करने जा रहा है। 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 17 अध्याय में वहां पर 3 लोगों का वर्णन है। मूसा का वर्णन है, एलिया का वर्णन है, प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। एक पहाड़ पर, पर्वत पर है। मूसा व्यवस्था को प्रकट करता है और एलिया भविष्यद्वक्ता को प्रकट करता है। और इन व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। दो के बीच में यीशु मसीह, और यीशु मसीह महिमा का स्रोत है। सो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कुछ नहीं, उस व्यवस्था के द्वारा कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ है। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ है। और तब 18 अध्याय में जब हम आते हैं तो फिर प्रभु यीशु मसीह कुछ आगे बढ़ते हुए कलीसिया के अनुशासन की बात करता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये शिक्षा दी गई कि कलीसिया के अनुशासन, और उसी पर थोड़ी देर के लिए आज मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा। 18 अध्याय, तो 16 अध्याय में कलीसिया की भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली है,
17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की महिमा है, ना व्यवस्था, ना मूसा, ना भविष्यता, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ की पूर्ति हुई, वही उस कलीसिया का आधार है, वही सब कुछ है, महिमा का स्रोत है। और तब उसके बाद हम 18 अध्याय, और जब 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातों को बताते हैं, खोई हुई भेड़ के बारे में वर्णन करते हैं, तब 15 पद से अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें कह रहे हैं। यदि तेरा भाई पाप करे, मत्ती 18, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस फ्रॉम 15, यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, परंतु यदि वो तेरी ना सुने तो अपने साथ 1 या 2 व्यक्ति को और ले जा, जिससे कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो। यदि वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे, यदि उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे, या फिर से कलीसिया का नाम है, यदि वो कलीसिया की भी ना सुने तो वो तेरे लिए अन्य जाति के और कर वसूल करने वाले के समान ठहरे। मैं तुझसे कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो जाएं, तो वो मेरे स्वर्ग के पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनमें उपस्थित होता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर एक अनुशासन की शिक्षा दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरा भाई अपराध करे, हम मनुष्य हैं, पाप हमारे जीवन के साथ इस प्रकार से जुड़ा रहता है जैसे जोक, बहुत बुरी तरह से। आप जानते हैं जोक को छुड़ाना आसान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पाप को परमेश्वर ने क्षमा किया है। ध्यान दीजिएगा, पाप की 3 स्थिति है, पाप की 3 स्थिति। पिछली बार मैंने पाप, अधर्म और अपराध के बारे में समझाया था। पाप की 3 स्थिति हैं। एक वर्तमान में, जब तक हम प्रभु को नहीं जानते, जब प्रभु को जान ले वो हमारा अतीत हो गया, भूत हो गया। लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान में भी उस एक पाप का दंड है, पाप की शक्ति है, पाप की उपस्थिति है। पाप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपने अपराधों से क्षमा मांगने के द्वारा, जब हम इस बात को जान लेते हैं कि हम पापी हैं, अपराधी हैं, और हम नम्रता के साथ अपने पाप को प्रभु के सामने मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा करता और हमें पाप के दंड से मुक्त करता है। पहली, प्रभु पाप के दंड से मुक्त करता है। अब हमारे पर पाप की दंड की आज्ञा नहीं। पहले था, जब तक हमें पाप नहीं माना था, पाप में जीवन व्यतीत करते, तब तक हमें हमारे पर परमेश्वर ने पाप के दंड को ठहरा रखा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के वचन को हमने एक सुना। परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 पर हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को, अर्थात उसके सुसमाचार को सुना। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, और प्रेम करने के कारण स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आ गया। मेरे और आपके पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन पर विश्वास करने द्वारा, इस वचन पर विश्वास करने, ये विश्वास कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है, वही हमारे पापों को क्षमा करने वाला, और मैंने उस पर विश्वास किया और अपने पापों से पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। उस दिन उसने मेरे अपराध को क्षमा किया, कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय 9 पर प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा है, और प्रभु यीशु का वचन सच्चा है। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, न केवल पापों को क्षमा किया, लेकिन उसने हमें उसी समय अपनी संतान बना लिया। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो उसकी संतान बन गए। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 पद में साफ लिखा है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया।
क्योंकि वे मांस और लहू से नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा से बने। उस आत्मा के द्वारा मेरा और आपका जन्म हुआ, और जब आत्मा के द्वारा मेरा और आपका जन्म हुआ, हम आत्मिक जीवन में पा लिया हमने। अब क्या हुआ कि हमारे पाप के दंड जो है मिट गए, परंतु मानव होने के कारण, मनुष्य होने के कारण अभी भी हम अपराध से और अधर्म से संघर्ष करते रहते हैं। मैंने बताया था पिछली बार, क्योंकि पाप के दंड से हमारा छुटकारा हो गया, लेकिन पाप की शक्ति से हम अभी भी सामना करते हैं। वो पाप की शक्ति से हमें लड़ना पड़ता है। पौलुस कहता है मैं जो काम नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, और जब मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं हो पाता। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, लेकिन पाप जो मुझ में बसा हुआ, अर्थात वो जो पाप बचा और रिमेनिंग सिन का प्रभाव है वो मेरे और आपके जीवन बना रखा है, और प्रतिदिन मुझे और आपको उसमें संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। और परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन की सहायता से, परमेश्वर के लोगों की सहायता से हम उस पाप की शक्ति पर विजय प्राप्त करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और परमेश्वर का आत्मा अंश अंश करके हमें अपने स्वरूप में ढालता चला जाता है। और ये क्रिया उस समय तक होती रहेगी जब तक हम इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। लेकिन एक दिन आएगा, पहला यूहन्ना उसका दूसरे अध्याय के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसके तीसरे पद के अनुसार वो हमें अपने साथ ले जाएंगे, और जब हम उनके साथ लेंगे जैसा वह हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे। तब पाप की उपस्थिति भी दूर हो जाएगी और पाप की शक्ति भी दूर हो जाएगी। हम पाप की शक्ति से भी छुटकारा पा जाएंगे और पाप की उपस्थिति से भी छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी पाप नहीं है, वो निष्पाप है। वो बहुत सुंदर स्थान होगा जिसका वर्णन प्रकाश वाक्य में बहुत सुंदर रीति से किया गया है। प्रकाश वाक्य 21 और 22 अध्याय में वो बहुत सुंदर स्थान, वहां ना रोना होगा, ना दांत का पीसना होगा, ना कुड़कुड़ाना होगा, ना भूख होगा, ना प्यास होगी, ना सूरज होगा, ना कुछ होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां प्रवास है। बहुत सुंदर। सो इस आशा से हम दिन पर दिन आगे बढ़ते चले। लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, हमारे जीवन में कई बार पाप आते हैं, कई बार पाप आते हैं, कई बार हम उसको संघर्ष, और कलीसिया की जिम्मेदारी आती है कि सुधार के कार्य में कलीसिया निरंतर लगी रहे। लोगों के जीवन के निर्माण के कार्य में कलीसिया निरंतर लगी है। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायित्व है। कलीसिया के विश्वासियों की जिम्मेदारी है और कलीसिया के सेवकों की जिम्मेदारी है। और वो इसलिए ताकि वो भाई वो बहन दिन पर दिन और अधिक सुंदर बनता जाए, पवित्र बनता जाए और आगे विजय जीवन में आगे बढ़ता जाए। और इसीलिए वो इस बात को वर्णन करता है। तो सामान्य विश्वासी का मूल्य क्या है? 10 पद से लेकर 14 पद तक, यदि एक भेड़ खो जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको ढूंढ कर लाना है। कहते यदि तेरी एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़ करके तू बाकियों को खोज। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। मतलब कलीसिया में हर एक भेड़ की जिम्मेदारी, हर एक भेड़ की जिम्मेदारी, उसका मूल्य है, उसका मूल्य कीमत है। अब वो ये है 15 पद से लेकर 17 तक कलीसिया में किस प्रकार से अनुशासन है, और तब उसके बाद 18, 19, 20 है कलीसिया में यीशु के द्वारा दिया गया अधिकार है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने कलीसिया में अधिकार भी दिया है। वो अधिकार प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना द्वारा। तो इसको हमें इस बात को समझना है, तीनों चीजों। तो पहली चीज, एक एक जीवन, एक एक भेड़ कीमती है। आप कीमती भेड़ हैं, आप मूल्यवान हैं। मैं और आप परमेश्वर जैसे मूल्यवान है। निर्बलता आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, त्रुटियां आ सकती हैं, लेकिन हम मूल्यवान हैं, हम मूल्यवान हैं। हमें इस बात को, और किस प्रकार से हम उस मूल्यवान की रीति से व्यवहार करते हैं, हमें इस बात को देखना है। तब वो क्या कहता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब इसको देखते हैं, तो मैंने इन सारी बातों बताया कि अब आगे वो कह रहा है, यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर तू उसे अकेले में समझा। यदि तेरा भाई पाप करे, ये असंभव बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि किसी से भी पाप नहीं हो सकता। पिछली बार भी हम देख रहे हैं, हम ऐसी दुनिया में, अब मालूम प्रभु यीशु मसीह ने पतरस सिखा था। जब पतरस आया प्रभु यीशु मसीह पास और प्रभु यीशु मसीह सबके पांव धो रहे थे, तो पतरस ने, प्रभु मुझे पांव धोने की जरूरत नहीं, वो पीछे हटा, मैं तो नहा चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मुझसे कोई भी वास्ता नहीं।
तू नहीं जानता तू क्या कह रहा है, तू नहीं जानता क्या। और उसी के तुरंत बाद क्या हुआ, जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ, यही पतरस था प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर बैठा। जो क्या कह रहा था कि यदि मुझे तेरे लिए मरना भी पड़े तब भी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। हम इन दिनों में आने वाले महीने में उन सीरीज में जाएंगे, देखेंगे उसको। लेकिन अब एक समय आ गया और आपको मालूम है जब उसने इनकार किया क्या हुआ, जैसे मोर ने बांध दी पतरस फूट फूट कर रोने लगा। उसने देख लिया कि क्या हुआ है वास्तव, और परमेश्वर उसको किस रीति से वापस लिया है। पतरस जिसका नाम था पत्थर, चट्टान, स्ट्रॉन्ग, वो सब आता था। परमेश्वर कहता है तू पत्थर है और तेरे इसी पर मैं तेरी कलीसिया बनाऊंगा। अर्थात चट्टान पर नहीं, उसका जो विश्वास स्ट्रॉन्ग था, उसका फेथ स्ट्रॉन्ग था कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस पर उसने कलीसिया को बना निकला, चट्टान पर नहीं, लेकिन उसके विश्वास पर, उसके कन्फेशन पर, जो उसने कन्फेस किया था, जो उसने अंगीकार किया था, उस पर। और मेरे प्रियो, यदि आपका विश्वास और आपका अंगीकार दृढ़ है तो परमेश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान है। परमेश्वर आपके जीवन को में कार्य कर रहा है और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। मेरे और आपके जीवन की निर्बलताओं को भी जानता है और मेरे आपके जीवन की दृढ़ता को भी जानता है। और तब वो कह रहा है लेकिन अगर किस तरह से, किस प्रकार से एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कैसे पर करना है। 3 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बात एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है विश्वासी कलीसियाओं के अनुशासन के लिए, कलीसिया में अनुशासन के लिए, मेरे और आपके लिए और सेवकों के लिए। एक जिम्मेदारी है कि हम अनुशासन के द्वारा किसी व्यक्ति को सही मार्ग पे ला सकें। अब हम आगे देखेंगे अनुशासन के तरीके क्या है। दूसरी बात न केवल ये है, न रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, लेकिन एक प्रत्युत्तर है, प्रत्युत्तर है। और दोनों साइड से, दोनों अच्छे, जो सुधार कर रहा है और जिसका सुधार होना है उसका क्या प्रत्युत्तर है इसके लिए। और तीसरी बात जो है कि उसको वापस लाने के लिए हमें किस प्रकार से परिश्रम करना है वापस लाने। अगर कोई खो रहा है तो किस रीति से वापस लाना भी हम अंत में देखेंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कैसे परमेश्वर इन बातों को शिक्षा दे रहा है। जरूर वो कह रहा है यदि तेरा भाई अपराध करे तो क्या कर, तू पहले अकेले में जा, दुनिया में ढोल ना पीट उसके बारे में, दुनिया में ढोल ना। एक विश्वासी को, मसीह विश्वासियों को सबसे बढ़ करके बहुत मुश्किल होता है, कई सारी बातें मुश्किल होती है। विश्वासी को प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए परमेश्वर करने में कि लोगों के अपराधों को, लोगों की बातों को अपने कॉन्फिडेंस में, अपने उसमें भरोसे में रख करके गुप्त में रखें। कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है, कई बार हम इसमें गिर जाते हैं, चूक जाते हैं, क्योंकि उसके अपराध के बारे में ठट्ठा करना या इधर उधर करना वो भी पाप, वो भी एक शब्द है इंग्लिश में स्लैंडरिंग। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से किसी पाप के बारे में किस तरह से व्यवहार करते हैं। तब ये कह रहा है एक कलीसिया के सेवक, एल्डर पास्टर, जिसकी जो जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, इन सारी चीज में उसके सामने ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति को, उस सदस्य को पहली बात पवित्रता में बढ़ा सके, अपने प्रयास से, अपने अनुशासन की क्रिया से, अपने व्यवहार से पवित्रता में बढ़ा सके। हमारा ये बोझ होता है कि हम हर एक को परमेश्वर में बढ़ते हुए देख सके, उसके विश्वास में बढ़ते हुए। कई बार लोग दुख देते, बहुत दुख देते, आसान नहीं है। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है दोनों तरफ से बहुत ही पेनफुल है, जॉयफुल है लेकिन पेनफुल है, आनंद भी है लेकिन उसमें तो दुख भी है, उसको समझना है किस रीति से। लेकिन पवित्रता में बढ़ाना है, सिद्धता में बढ़ाना है और एक दूसरे प्रति प्रेम में बढ़ाना। हम कैसे इस बात को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? पहली बात, यदि कोई सदस्य, यदि कोई परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता, ध्यान दीजिए, अगर ये कोई सदस्य परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता तो ये पाप है, तो ये पाप है। ना केवल ये पाप है लेकिन दूसरी बात एक घमंड है, ना केवल घमंड है लेकिन तीसरी बात ये अनाज्ञाकारिता है, डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता है। और ये
आत्मिक सिद्धता नहीं है। और तब प्रभु के लोगों का जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का सम्मान करते हुए, परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हुए, परमेश्वर के वचन का अधिकार को लेते हुए वो उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करे, उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करे। और व्यवहार करने के तरीके हम बताएं, पहले अकेले में उससे बात करें। दूसरी बात, जब वो ना मानने के तैयार है, कई बार कितने लोगों को समझाया जाता है वो नहीं मानते, या हाँ हाँ कह देते हैं, लेकिन हाँ कहेंगे लेकिन उनका बाद में उनकी जैसे चले जाएंगे उनका व्यवहार अलग होगा, वो हाँ नहीं दिखाई देगा, हाँ नहीं दिखाई। सामने तो हाँ कह लेंगे, हाँ मैंने गलती करी है, हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, हाँ मेरे साथ ऐसा है ये, लेकिन जैसे ही बाहर निकले उनका व्यवहार बदल जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो तेरी सुने तो तूने उस भाई को पा लिया, परंतु यदि ना सुने, यदि वो तेरी ना सुने तो क्या कह रहा है, तो तू अपने साथ एक या दो व्यक्ति को, जिससे कि 2 या 3 गवाहों के मुंह के समय प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए। बाइबल बार बार किसी व्यक्ति पर, पहली बात, किसी व्यक्ति पर अकेले दोष नहीं लगाया जा सकता। बाइबल साफ कहती है तू किसी व्यक्ति पर अकेले दोष न लगा, लेकिन अगर तो तू ऐसा देता है, उसको दोषी देखता किसी भी चीज में, तो तुझे अकेले उसको समझाना है। और अकेले समझाने के बाद अगर वो नहीं मानता तो 2 या 3 के साथ बैठकर उसको समझाना। अगर तब भी नहीं मानता तो कलीसिया से कहना है। लेकिन कलीसिया वो स्थान है जो समझ लीजिए जिसके निर्णय सबसे बड़े निर्णय, और कई बार कलीसिया के विश्वासियों को समझना है। और कलीसिया में इस बात में भी एकता होनी चाहिए कि हम अनुशासन किस प्रकार से कर रहे हैं। देखिए, पक्षपात में अनुशासन नहीं किया जाना चाहिए। कई बार लोग पक्षपात में अनुशासन करते हैं, वो गलत है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर मेरा कोई संबंधी है, मैं दूसरी तीसरी चीज देखूंगा, वो कोई गलती कर रहा है तो मैं इग्नोर करूंगा, लेकिन कोई दूसरा है अगर वो सेम वही गलती कर रहा है तो मैं दुनिया में हल्ला मचा। पक्षपात स्वयं पाप है, और परमेश्वर कई बार ऐसे होने देता है कि वो हमारे जीवन को भी परखे कि हम कितना अधिक पक्षपात के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए वो कह रहा है तो कलीसिया में पक्षपात के साथ भी कोई काम ना करा जाए। लेकिन एक बात है, ये बहुत भयंकर, यदि तूने उसको पा लिया तो बहुत अच्छी बात है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक यीशु का सम्मान करे, प्रत्येक वचन एवं शिक्षा का सम्मान करे, प्रत्येक सेवकों का सम्मान करे, प्रत्येक आपस में एक दूसरे का सम्मान करे। इसके द्वारा ये अनुशासन, वो परमेश्वर का सम्मान करें, परमेश्वर के वचन का सम्मान करें, परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करें, और परमेश्वर आपस में कलीसिया में एक दूसरे का सम्मान करें। ये बहुत जरूरी है। बाइबल एक दूसरे के सम्मान और एक दूसरे के प्रेम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, एक दूसरे के आदर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सो क्यों परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में अनुशासन माना जाए? ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कलीसियाई वाचा में रखा गया है, इसीलिए रखा गया है। लोग सब कुछ को सुनना चाहते हैं लेकिन अनुशासन की बात को नहीं सुना चाहते। हमारे बच्चे भी अनुशासन की बात को नहीं सुनते। आप जानते हैं जिनके बच्चे हैं, आप जब उनको अनुशासन करते हैं, आप जरा सा उनको अनुशासन करेंगे, कितना बकते हैं वो, कितना गुस्सा होते हैं, कितना क्रोध होते हैं। अपनी गलती को नहीं मानेंगे लेकिन कितना व्यवहार करेंगे। ये मनुष्य की दशा है, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये व्यवहार है। और तब वो क्या करेंगे? सबसे पहली बात, उद्देश्य क्या है? ताकि इस कलीसिया में, इस परिवार में, जो मसीह का परिवार है, जिसको परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा, क्या तो उसमें पौलुस कहता है वर्णन करते हुए प्रेरित काम में कि उसने इस कलीसिया को अपने पवित्र लहू से खरीदा है। प्रेरित 26:20 अपने पवित्र लहू से खरीदा है, ताकि परमेश्वर के वचन का सम्मान हो, ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता प्रकट की जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। हमारी कलीसिया में, इस कलीसिया में, आप जहां कहीं भी हैं, वो कलीसिया परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करना। अब यहाँ पर तो आप कलीसिया में जय शु कहा जा रहा है, बाहर जैसे निकले, घर में पहुंचे, पड़ोसी आपको देख रहे हैं किस रीति से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बीबी को मार रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, गाली दे रहे हैं, अरे ये तो चर्च जाते, रोज चर्च जाते, तो क्या करते? आपकी समाज में साक्षी कैसे? तो पवित्रता में बढ़ना, मुझे और आपको हमेशा सोचना है
कि हम ना केवल कलीसियाई में सदस्य हैं, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी होने के कारण चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे हम कॉलेज में हैं, चाहे हम दफ्तर में हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे हमारे साथ कोई छोटे वर्कर काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेबर काम कर रहे हैं, कोई भी काम, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है, हम किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस बात को देखना है, इस बात को समझना है। कई बार जब एक तरफ की बातें हम सुनते हैं बहुत, वो भी गलत है। हमें दोनों तरफ की बातों को जानना जरूरी है जब न्याय की बात आती है। आगे चल करके ना केवल कलीसिया पवित्रता में बढ़े, कलीसिया कलीसिया की सही साक्षी बन सके। हम बाराबंकी में थे, बाराबंकी बहुत छोटी जगह, अभी तो फिर भी थोड़ा सा है, वहां पर और भी 2 चर्च थे, लेकिन हमें हमेशा सचेत रहना पड़ता था। जरा सी कोई बात होती थी, अच्छा कहाँ के लोग, अच्छा सियोन चर्च के, एकदम से चर्च का नाम है सियोन चर्च, क्योंकि सियोन चर्च को सब जानते थे, अधिकतर लोग जानते थे, आज भी जानते। अच्छा सियोन चर्च के, तो एकदम से चर्च की बात आई। अब मैं बार बार चर्च में बोलता था, हमें अपने जीवन को इस तरह चलाना है कि बाहर लोग ये ना कहें सियोन चर्च के लोग ऐसे हैं, अरे ये तो मसीह लोग ऐसा है। एक दूसरा एक कहने जाती व्यक्ति दारू पी के जा रहा होगा तो लोग कहेंगे अरे फलाना नाम लेके कहेंगे वो कर रहा है। अगर कोई और क्या कर रहा है तो वो जा रहा होगा, अगर क्रिश्चियन जा रहा होगा तो कहेंगे अरे ये ईसाइया है, वो दारू पी के जा रहा है। डायरेक्ट क्यों हमारे समुदाय पे, क्यों हमारे मसीह यीशु के नाम पर इसके द्वारा क्यों आ जाती है? क्योंकि संसार जानता है, समाज जानता है, वो जानता है कि ये लोग अलग लोग हैं, अलग लोग, वो जानता है, चाहे वो अंगीकार ना करें। मेरे जीवन के इतने अनुभव हो गए कि हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि लोग इस बात को जानते हैं कि क्रिश्चियन है तो ऐसा है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने परिवार में, जो अंदर हम यहाँ पर हैं, अपने घर में जो हमारा एक वैसा परिवार है, अपने समाज में अपनी साक्षी को बना रखना है जिससे उससे कलीसिया की साक्षी बनी रहे और हम हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग अनुशासन का जीवन सीख सकें। हमारा जीवन दूसरों के लिए अनुशासन का सीख सके। कलीसिया उदाहरण का सबसे पहला उदाहरण, उसके बाद परमेश्वर ऐसे नहीं किया, लेकिन कलीसिया में बैठा। जैसे हम प्रेरितों काम में आगे बढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में कलीसिया की स्थापना होती है, जैसे आगे बढ़ते हैं प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय, एकदम से वहां पर हनन्याह और सफीरा को देखते हैं। हनन्याह और सफीरा ने क्या करा? अरे बरनबास ने अपनी जमीन बेची, 4 अध्याय में बरनबास ने अपनी जमीन बेची और बरनबास ने जमीन बेच करके पूरी रीत से वो प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे हो लिया, उनके साथ हो लिया। अब हनन्याह ने सफीरा ने भी देखा, अरे अब तो इसका नाम बहुत बढ़ गया है, इसको तो बहुत आदर मिला है, ठीक है हम भी कुछ करेंगे। और दोनों ने मिलकर, पति पत्नी मिलके सलाह बनाई और सलाह बना करके जमीन बेची। और जमीन बेचने के बाद कुछ ला करके पति ने ला के रख दिया। क्या इतने में बिकी थी? हाँ, इतने में। सबसे पहले झूठ को स्थान में झूठ बोल, धोखा। अच्छा, क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि उसने क्या करा? परमेश्वर तो वहां पर क्या उत्तर है? कहता है कि तूने परमेश्वर के आत्मा से क्यों झूठ बोला है। उसके बाद थोड़ी देर में क्या, पत्नियां भी आ गई। पत्नी बड़ी खुश थी, उसने कहा मेरा पति गया है और खुद तो उसको शाबाशी मिली होगी क्योंकि उसने तो दे दिया धन जो देना था और उसको नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी गई। तो पत्नी से पूछा प्रेरितों ने, हाँ तब क्या हुआ? तेरे पति की लाश को लेकर जा रहे हैं, वो भी उसी हिसाब से। और लिखा है कलीसिया में भय छा गया। उस समय, प्राचीन समय में परमेश्वर तुरंत हिसाब करता, लेकिन वही एक ऐसी घटना है, परमेश्वर अपने अनुग्रह को भी प्रकट कर सकता था। परमेश्वर ने लेकिन आरंभ में कलीसिया में इस भय को डाला है ताकि कलीसिया की पवित्रता प्रकट की जा सके, कलीसिया की सिद्धता प्रकट की जा सके। मनुष्य इस बात को गंभीरता में ले कि कलीसिया में हमको परमेश्वर ने जोड़ा है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया जीवन में हमेशा पवित्रता, सिद्धता, प्रेम और परमेश्वर के वचन की प्रभुता हो। हम निर्बल हैं। मैंने बार बार बताया, पिछले बार बताया था मैंने, अपराध अधर्म फर्क है। अपराध हमसे हो सकते हैं, लेकिन अपराध को जो बाइबल कहती है, जो अपने अपराध छोड़ देता है और मान लेता छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। लेकिन अधर्म वो है जिसको हम
समेटे रहते हैं, कठोरता के साथ अपने बांधे रहते हैं, हट्टीपन। हमें जिन चीज को नशा करना है कर रहे हैं, नहीं छोड़ते, चाहे कितना ही समझाया जाए, कितना ही सिखाया जाए, कितना कुछ करें, लेकिन किसी ने छिप के करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, हमें छोड़ना है। कोई और गलत आदत है, हाँ, कोई भी आदत, चाहे घूस देने की आदत, जो झूठ बोलने की आदत, छल करने की आदत, धोखा देने, कोई भी छोटी, हमें देखना है। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं, हम लोग क्या हैं, आप जब दुकान में जाते हैं, आप दुकान में जो भी सामान लेते हैं, सही रसीद लीजिए। आप सही रसीद लेंगे, दुकानदार कहेगा तुम लोगे उसको तो 5% इसमें टैक्स पड़ेगा। 5% क्या पड़ेगा? टैक्स पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, चलो टैक्स हम बचा लेंगे 5%, हमने बहुत अच्छा काम। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भी उत्साहित कर रहे हैं चोरी करने के लिए, हम भी चोरी कर रहे हैं। मेरे प्रिय, छोटी छोटी चीजें हैं, और हम भाइयों को सिखाते हैं कि कोई भी हम बिल कोई ऐसा पास नहीं, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, हम कोई भी ऐसा बिल नहीं लेते जो प्रॉपर ना हो, छोटी सी चीज। लेकिन जब नियम बना है, हमने देश के अधिकारी हैं, देश के शासन में हैं, तो हमें उसका पालन करना है, हमें उसका पालन करना है। यही तो हमारी पवित्रता को दिखाई देता है, यही तो हमारी सिद्धता को दिखाई देता है, यही तो हमारे इसको दिखाई देता है। हमें अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में, छोटी छोटी बातें उसका पालन करना है। तो ये कहता है ताकि हम सच में, हमें गंभीरता से बिताना। तो ये उदाहरण था और प्रभु ने उनको सिखाया। अब क्या हुआ, क्या हम पर अपने किसी पाप को छिपा रहे हैं? ये पाप को छिपाना चाहते थे, परंतु पाप नहीं छिप सकता। पाप को मान लेना है, निर्बलता को मान लेना। पाप हमारे मन में अशांति को उत्पन्न करता है, पाप हमारे जीवन में व्याकुलता को उत्पन्न करता है, पाप हमारे जीवन में बेचैनी को उत्पन्न करता है। हमें ध्यान रखना है, पाप सबसे भयंकर बीमारी है, सबसे भयंकर बीमारी। सब चीज का उपचार होता है, लेकिन पाप का उपचार नहीं। कैंसर से भी बड़ा खतरनाक है, और छोटा छोटा करके हमारे जीवन में बढ़ जाता है, छोटा छोटा करके, और बाद में बहुत भयंकर रिजल्ट निकलता है। आजकल हम कितने ऐसे लोगों के बारे में सुन रहे हैं, जिनके बारे में सुन के दुख होता है कि उन्होंने अपने पाप को छुपाया, लेकिन बढ़कर क्या हो गया उनके। तो मुझे और आपके ऊपर दया कर क्षमा करें। ना केवल दूसरी बात, क्या हम परमेश्वर को सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम परमेश्वर गुप्त काम, कोई भी परमेश्वर से गुप्त करके हम कोई काम नहीं कर सकते। हम लोगों से गुप्त कर छिपाते हैं, लोगों से छिपाते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। इसलिए सावधान रहना है। क्या हम दूसरे के पाप को देखकर डरते हैं? दूसरे के पाप को देखकर डरते हैं, या उनके पाप को देखकर उनकी आड़ लगाते हैं? वो भी तो करता है, तो कोई बात नहीं, उसने भी तो किया है। उसने क्या, उसका न्याय उसको मिलेगा। मैंने क्या, मैंने न्याय मिलेगा। आपने क्या, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा, परंतु एक बात है, यह हमें समझना है, सुधार के काम कदम क्या है? पहली बात, अकेले में समय व्यतीत करना है। इसीलिए साथ मिलकर बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं भाइयों को इनकरेज करता हूं, अगर बिल्कुल उनके जीवन में हट्टीपन है, अगर उनके जीवन में हट्टीपन है, तो उन्हें कलीसिया से बाहर करें। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जो पाप को से पश्चाताप नहीं कर रहा, हट्टीपन जीवन व्यतीत कर रहा है, अंगीकार करने तैयार नहीं, उसको कलीसिया से अलग करें। परमेश्वर को वचन कहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, फिर भी हमें प्रयास में लगे रहना। अगर गलती है, उसके 6 अध्याय 1 को पढ़ने में लिखा है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, तो तू उससे बुरा व्यवहार नहीं करना। फिर भी तेरे अंदर इच्छा हो कि वो किसी न किसी वापस आ जाए। प्रयास करना कि अंत तक वो गिरने ना पाए। मसीह प्रेम और समझ, उसको दायरे में व्यवहार करना। हमेशा मसीह प्रेम और क्षमा करने के लिए प्रयत्नशील रहना है, क्षमा करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। दंडित करना और अनुशासित करना अंतिम कदम है, अंतिम कदम। लेकिन प्रयत्नशील होना है, क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस भेड़ का उदाहरण दिया कि अगर 99 में से एक भेड़ खो जाए, तो 99 को छोड़ करके वो उस एक को ढूंढ कर लाता है। जब तक वो ढूंढ नहीं लाता, वो चैन नहीं पाता। और ये हमारा और आपका स्वभाव होना है, ये हमारा और आपका चरित्र, ये हमारे आपकी इच्छा होनी, किसी न किसी प्रकार से हम प्रयत्नशील होकर उसको वापस लेकर आ सके। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। मेरे प्रियो,
मेरे और आपके लिए क्या है? यदि परमेश्वर का वचन आज मुझे और आप पर किसी भी हिस्से पर उंगली लगता है, परेशान न होइए, लेकिन इग्नोर मत करिए। उसको लिए परमेश्वर से दीन होकर उससे क्षमा मांगिए, पश्चाताप, अपने संबंध को पुनः स्थापित कीजिए और परिवार के साथ मिलकर चलने में आनंदित होइए, उत्साहित होइए। परिवार में मिलकर के चलने में उत्साहित होइए, खुल के जीवन व्यतीत करिए। कुछ बात है उसको शेयर करिए, बात करिए, प्रार्थना करिए, विचार करिए। और तब क्या होगा? तब प्रतिफल होगा। जब ऐसा होगा तो परमेश्वर उस कलीसिया में अधिकार देगा। यदि 2 या 3 जन किसी बात को एक मन होकर मांगेंगे तो सब सफल होगा। प्रार्थना का उत्तर की रुकावट मैं और आप स्वयं हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। शायद मेरे अंदर कोई घमंड, शायद मेरे अंदर कोई छल हो, शायद मेरे अंदर कोई धोखा हो, शायद मैं किसी भाई को छोटा दिखता हूँ, शायद किसी और चीज हो, मैं किसी के लिए प्रति कड़वाहट लेके चलता हूँ। यदि मैं अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 18 पद। हमें अपने जीवन को देखना है प्रभु। सो अनुशासन कलीसिया में बहुत ही ये किसी को नीचा करने के लिए नहीं, किसी को तुच्छ ठहराने के लिए नहीं, लेकिन उसको सही रीति से सही वचन पर ले आने के लिए कि उस अनुशासन में प्रेम होना चाहिए और उसमें ये अनुभूति होनी चाहिए किस प्रकार से ये भाई ये बहन हमारे साथ मिल जाए और हम आगे बढ़ के आगे साथ मिलकर बढ़ सकें। लेकिन जिसका अनुशासन है वो उसको भी खुला जीवन व्यतीत करना है। यदि उसके अंदर अपराध है, त्रुटि है, नम्रता से उसको स्वीकार कर लेना है, नम्रता से स्वीकार करना। और अगर कोई ऐसा करने के आता है, परमेश्वर न केवल उसके पापों को क्षमा करता है, लेकिन प्रभु अपनी उपस्थिति द्वारा उसको और आशीषित करते हुए आनंदित करता है और उसको अपने लिए उपयोग करता है। मेरे प्रियो, समय नहीं कि मैं उसमें जाऊं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने कई पात्रों का वर्णन किया है, कई पात्रों का वर्णन। और परमेश्वर हमारा कुम्हार है, और वो कुम्हार उन पात्रों को बना रहा है। जैसे एक कुम्हार एक मट्टी को लेता है, गूंथता है और उसके बाद उसमें कंकड़ी निकालता है और उससे लेते एक कोई पात्र बनता है। यदि बात बना रहा है गड़बड़ भी हो जाए, फिर उसके बाद उसको उसी मट्टी से दूसरा बनाना है और बाद में वो मेरे और आपके लिए उपयोग होता है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं पूरी रीति संपूर्ण रीति से, और वो हमारा एक कुम्हार बन जाता है, तो मेरे और आपके जीवन को इस प्रकार से निर्मित करता बनाता है कि वो ऐसा पात्र बनाता है ताकि मेरे और आपके पात्र के द्वारा मैं वो परमेश्वर को महिमा मिल सके और वो उसके लिए उपयोग हो सके और वो इसके लिए प्रभु आपके जीवन में चाहता है। सो अनुशासन अच्छा है, अनुशासन अच्छा है, लेकिन किस तरीके से इसको समझना है। और जो अनुशासन में संभागी होते हैं उनको प्रेम को नहीं छोड़ना है, पवित्रता को नहीं छोड़ना है, दया को नहीं छोड़ना है, अनुग्रह को नहीं छोड़ना है, क्षमा को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम में होकर के इस रीति से अनुशासन में चलना है ताकि प्रभु को आदर मिल सके और प्रभु को महिमा और आपके द्वारा एक भी व्यक्ति खोने ना पाए। आपको अपने प्रयत्नशीलता में रहना है ताकि आप प्रयत्नशील रहें और प्रभु उसका प्रतिफल दे सके। आई एम प्रार्थना।